आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज सही भक्तों के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको ना ही सभी को करना चाहिए, बल्कि सभी को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई समस्याओं का कारण हम खुद बन जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों का अनदेखा कर देते हैं, जिससे हमें अनेकों प्रकार की हानियों, नुकसानों को सहन करना पड़ जाता है। हम कई बार बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपनी एक छोटी सी गलती के कारण फंस जाते हैं। फिर हमें इधर उधर भटकने पर मजबूर होना पड़ता है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी ज्योतिषी से पूछते हैं, कभी ब्राह्मण से पूछते हैं, कभी साधु सन्यासी बाबाओं के पास जाते हैं, बहुत से भक्तों के पास जाते हैं, परंतु हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। हम बार बार दिक्कतों में, परेशानियों में फंसते रहते हैं। हमारा कारोबार, व्यापार चल नहीं पाता, धन में हानि होती रहती है, धन में लाभ नहीं होता। हम खून पसीना एक कर देते हैं। कई लोगों की तो आदत होती है कि वह आलस की वजह से कुछ काम भी नहीं करते, तो उनके लाभ नहीं हो पाता। परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दिन रात भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं होता है। तो इसमें ऐसी वह कौन सी बातें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए, या हम इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही समस्याओं के बीच फंस जाते हैं। हमारे घर में कंगाली प्रवेश कर जाती है, धन धान में हानि आदि नुकसान होने लगते हैं, लाभ नहीं हो पाता, बरकत नहीं हो पाती, या हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। किसी से पैसा भी उधार ले देते हैं तो उसको भी हम उतार नहीं पाते। तो इसके क्या कारण है, या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी की समझ रखते हैं। तो सही भक्तजन जो भी वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें, एंड तक देखते रहें। जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। कई बार आपने देखा होगा हम खूब मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन पैसा नहीं जुड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी भी कार्य के लिए कोशिश करते हैं और वह हमारा कार्य बनने भी वाला होता है, परंतु अचानक से वह टल जाता है, वह कैंसिल हो जाता है, उस कार्य की मना हो जाती है, वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, बीच में ही रुक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है हम पैसे भी कमा के लाते हैं, हमारा काम धंधा भी चलता है और पैसा आता भी है, लेकिन जुड़ नहीं पाता, वह व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है। अकारण ही वह पैसा खर्च हो जाता है, हमको पता भी नहीं लगता कि किस तरह हमने उस पैसे को खर्च कर दिया। बाद में हम फिर इसको महसूस भी करते हैं, एहसास भी होता है कि भाई हमने इस पैसा को हमने वैसे ही फिजूल में खर्च कर दिया है, या हमें पैसा खर्चने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु वो कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ऐसी वर्षा का क्या फायदा जब खेती ही सूख जाए। तो इसलिए जब आपने पैसा खर्च कर ही दिया है, फिर उसका पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। तो आपको करना क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, वह सभी हम आप सभी को बताते हैं। सर्वप्रथम आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी अपने शरीर के, अपने तन पर, शरीर पर जो भी वस्त्र पहनता है, कभी भी वह कहीं से वस्त्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा हम कोई भी शर्ट है, पैंट है या बनियान इत्यादि हम पहनते हैं, उसके अंदर अनेकों छिद्र होते हैं, वह जगह जगह से फटी होती है, फिर भी हम उसको पहन लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। फटा हुआ वस्त्र या वस्त्र के अंदर जो भी छिद्र हो रहे हैं उसको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस तरह के वस्त्र को धारण करता है तो उसके घर में निश्चित ही कंगाली आने लगती है,
उसकी भाग्य में, उसकी किस्मत में, उसकी धन वृद्धि में छिद्र हो जाते हैं, जिससे हमें लाभ नहीं हो पाता, बरकत नहीं हो पाती। इसके अलावा कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, कोई कहीं जाता है या आता है तो एक दूसरे के कपड़े मांगकर पहनकर चले जाते हैं और वह उसको दे भी देते हैं और उसको आने के बाद उसको वापस कर देते हैं। कई तो उन वस्त्रों को धो लेते हैं, कई धुलते भी नहीं हैं, उनको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे ही पहन लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने तन पर जो कपड़ा आपने पहना हुआ है या आप जो भी वस्त्र को यूज करते हैं वह कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, या किसी दूसरे का पहना हुआ वस्त्र कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपस में जो भी एक दूसरे के वस्त्र पहनता है, उनकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह उनमें समाहित हो जाती है और जिससे हमारे कार्य बनते बनते भी रुक जाते हैं, हमारे कार्यों में हानि होने लगती है, धन में नुकसान होने लगता है। इसी तरह और अनेकों प्रकार की ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। जैसा कि आप कभी भी बहुत से लोगों को देखा हुआ, जूते हों या चप्पल हों, वह घिसने लग जाते हैं। वह आधी चप्पल पीछे की साइड से घिस भी जाती है, टूट भी जाती है, लेकिन फिर भी उनको लोग पहनते रहते हैं। या कई चप्पल टूट भी जाती है, जूते टूट जाते हैं, कई बार उनको गठवाते हैं, जगह जगह पर उनको सिलवा लेते हैं और फिर भी उनको पहनते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जूता चप्पल फटा हुआ या टूटा हुआ या बार बार गठा हुआ, सिला हुआ कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह के कोई भी जूता चप्पल इस्तेमाल करता है तो कभी भी उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, कभी भी उस घर में लक्ष्मी चल कर नहीं आती। वह हमेशा जितनी भी बार बाहर जाते हैं और जितनी भी बार घर के अंदर उन जूते चप्पलों को पहनकर प्रवेश करते हैं, यूँ समझ लीजिए उतनी ही बार उनके घर में कंगाली प्रवेश करती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी फटे हुए जूते, टूटी हुई चप्पलें या बार बार गठाई हुई, बार बार सिली हुई चप्पलों को, जूतों को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे मान हानि होती है, धन हानि होती है, हमारे घर में कंगाली प्रवेश करती है। इसी तरह और भी हम आप सभी को बताते हैं, कई बार आप सभी ने देखा होगा, घर की जो महिला हैं, स्त्री हैं, संध्या के समय पर अपने घर के मेन गेट की देहली पर बैठ जाती हैं और वहाँ बातें करने लगती हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय पर देहली के ऊपर या देहली पर बैठ करके कभी झुंड बनाना नहीं चाहिए, कभी भी वहाँ बैठ करके बातें नहीं करनी चाहिए। आप बेशक साइड में बैठ सकते हो और अन्य स्थान पर बैठ सकते हो, लेकिन अपने घर के मेन गेट के सम्मुख या देहली पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से संध्या के समय पर जो भी स्त्री पुरुष, जो भी महिलाएं एकत्रित होकर के वहाँ बातें करती हैं, तो उन सभी की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जिस भी घर के गेट के सामने आप बातें करते हैं, उस घर में प्रवेश करती है। क्योंकि सुबह और संध्या ये पूजा के नेम टेम बताए गए हैं, इनको हम संध्या वंदन कहते हैं। और संध्या वंदन के समय पर प्रत्येक घर में सभी देवी देवताओं का आगमन होता है, उनका वास आता है। परंतु इस जगह पर इस तरह का झुंड होने की वजह से और वहाँ जिनके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से वह सभी उस घर में प्रवेश कर जाती है। तो इससे हमें अनेकों प्रकार की धन हानि, मान हानि, कारोबार हानि तथा अनेकों प्रकार की समस्याओं के बीच हम फंस जाते हैं। तो इसी से संबंधित और भी अधिक जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।